हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसा कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी। आज हमारा टॉपिक है पेरीमीटर एंड एरिया, जो है क्लास 7 का, और मेरा शुभ नाम है अयान मुगल। और आज मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूँ जो है पेरीमीटर एंड एरिया क्लास 7 का। तो आज हमारा टॉपिक में होगा, पहला है हमारा व्हाट इज एरिया एंड पेरीमीटर। ये किसका है, क्लास 7 का चैप्टर है, और आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पेरीमीटर और एरिया क्या होता है, व्हाट इज एरिया एंड व्हाट इज पेरीमीटर। पहले हम पेरीमीटर के बारे में जानेंगे, देन फिर हम जाएंगे एरिया पे। तो हमारा एरिया क्या है। एरिया एरिया क्या होता है, द एरिया इज द टोटल अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज बाय क्लोज फिगर। तो एरिया आपको इस डेफिनेशन से समझ नहीं आया होगा, मैं आपको एक फिगर दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो आप, ये जो इसका क्लोज फिगर है, पहला क्या बोला, द एरिया इज द टोटल अमाउंट ऑफ सरफेस। सरफेस है इसमें कुछ पाथ है, नीचे वाली जगह तो होगी ना, सरफेस होगा इसका। ये है ना इसका सरफेस, ये है ना इसका सरफेस, ये इसका सरफेस है। तो इनक्लोज बाय क्लोज फिगर, ये क्लोज है, कहीं से ओपन तो नहीं है, देख लेते हैं हम। ये क्लोज है, यहाँ से भी क्लोज है, यहाँ से भी क्लोज है, यहाँ से भी क्लोज है, और देन यहाँ से भी क्लोज है, कहीं से ये खुली हुई नहीं है। तो एरिया क्या होता है, सरफेस अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ सरफेस, उसमें कितना सरफेस है, ये कितना है, टोटल कितना है, ये सारा जितना भी ये बाउंड्री के अंदर है, ये कितना है, इसमें कितना सरफेस है। तो हमारा पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर होता है हमारा, पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ और टोटल डिस्टेंस कवर्ड अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ क्लोज शेप। पेरीमीटर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास दिया हुआ है, ये हमारा टोटल डिस्टेंस कवर, आप यहाँ पे खड़े हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने जाना है अपने घर का चारों तरफ से चक्कर लगाना है। तो मैं यहाँ से जाऊंगा, यहाँ से जाऊंगा, फिर यहाँ से नीचे आ जाऊंगा, देन यहाँ से फिर नीचे जाऊंगा, फिर यहाँ से फिर ऊपर आ जाऊंगा। तो मैंने अपना पाथ वापस वहां पर पहुंच गया, जहां से मैं निकला था वहां पे मैं वापस पहुंच गया। और ये मैं किस पे चला, मैं अंदर से थोड़ी चला, मैं इसके अंदर से थोड़ी चला, मैं इसके अंदर से नहीं चला, मैं इसके आउटर से चला, बाउंड्री से चला, मतलब उसकी कंडों, उनके कोनों से चला, बाउंड्री से चला, साइड से चला। तो उसको क्या बोलते हैं हम, पेरीमीटर। तो एरिया किसको बोलते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ सरफेस, उसके अंदर कितना सरफेस है, ये चीज कितना है, उसके अंदर सरफेस कितना है। और हमारा पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री, उसमें कितनी बाउंड्री उसने कवर की, जैसे ये हमारा है, इसमें कितनी हमने बाउंड्री कवर की। देखो यहाँ से हम गए, फिर यहाँ से गए, फिर हम यहाँ से गए, देन हम फिर ऊपर चढ़े, और हम जहाँ से निकले थे वहां पे ही पहुंच गए। तो बाउंड्री क्या होती है, बाउंड्री होती है हमारी पेरीमीटर। तो हमें पता चल गया, द आउटर बाउंड्री द टोटल डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री, हमने डिस्टेंस ट्रेवल कवर किया ना बाउंड्री के साथ साथ। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, हमारा पेरीमीटर है। तो हमेशा याद रखना, पेरीमीटर और एरिया हमेशा एक क्लोज फिगर होना चाहिए, कोई ना कोई क्लोज फिगर जरूर होना चाहिए, वरना आप बोलोगे इसका मैं बता दूं पेरीमीटर, इसका होगा पेरीमीटर, नहीं होगा, एरिया होगा, नहीं होगा, क्यों होगा, ये क्लोज है ही नहीं। अब मैं बोलूंगा इसका होगा, नहीं है, क्यों, ये यहाँ से भी खुला हुआ है, तो ये नहीं है, इसका भी नहीं होगा पेरीमीटर एरिया। बट अगर हम क्लोज फिगर ले लेते हैं कोई, जैसे ये क्लोज फिगर है, तो इसका एरिया और पेरीमीटर होगा। तो अब हमें पता चल गया एरिया एंड पेरीमीटर क्या है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो है हमारा फॉर्मूलाज। अब फॉर्मूलाज पे आएंगे, पहले हम पेरीमीटर का फॉर्मूला जानेंगे, देन हम जानेंगे हमारा एरिया का फॉर्मूला। तो पेरीमीटर क्या क्या होता है, हमें दो शेप्स दी होती हैं, पहले मैं आपको शेप्स के बारे में बताता हूँ, फिर मैं इनका एरिया आपको बताता हूँ। इसको हम इरेज कर लेंगे, इरेज अच्छे से करना चाहिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो अब आपको पता चल गया होगा एरिया की और पेरीमीटर क्या चीज़ है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, स्क्वायर क्या होता है, पहले हमें पता होना चाहिए स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर होता है एक क्लोज फिगर हैविंग ऑल द साइड आर इक्वल, उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। जैसे ये अगर एक है, ये भी एक होगा, ये भी एक होगा, ये भी एक होगा, तो चारों साइड इक्वल होंगी। अगर ये ए है, ये भी ए होगा, है ना, ए, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और ये भी
ए होगा। इसकी कितनी 4 साइड होती है, स्क्वायर की 4 साइड होती है और वो सारी की सारी इक्वल होती है। और हमारा जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर आपको एरिया पता है, बट अब अगर आपको पेरीमीटर निकालना है, आप स्क्वायर को कहाँ, यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। कितनी साइड्स आपने कवर कर ली? 1 2 3 और 4। आपने कितनी साइड कवर कर ली? 4। सेम ही है, तो ए 4a, ये हमारा होता है फॉर्मूला। अभी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, बट ये आपको मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया, क्योंकि अगर यहाँ से आप स्टार्ट करोगे आपको फिर यहाँ पे पहुंचना है, तो आपने क्लोज फिगर पे आ गया, क्योंकि जहां से निकले आप वहीं पहुंचे, तो आपने एक क्लोज फिगर कवर कर दी। और आपने देखा कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे, ज्यादा जरूरी नहीं है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे 4 से? क्योंकि स्क्वायर में कितनी साइड्स होती है? 4 साइड्स होती है। तो अब हमें पता चल गया कि स्क्वायर क्या होता है और इसका पेरीमीटर क्या होता है। तो एरिया की बात करेंगे अब इसमें। अब यहाँ से ये जो है इसमें सेम है ना, ये चीज हम इसको बीच में से काट देते हैं थोड़ा, जिससे आपको अच्छे से समझ आए। ये है, ये ए है, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, हमें पता है। बट अगर हम इन दोनों का एरिया निकालेंगे, इतने सारी जगह का एरिया निकालेंगे, वो इसका भी एरिया होगा, होगा ना एरिया इसका भी। तो अगर इसका एरिया निकाल देते हैं हम, ए इंटू ए इंटू ए, तो वो क्या होगा? एरिया होगा। क्यों होगा? ये चारों सेम है। अगर एक साइड का हम निकाल लेते हैं, इस और इसका निकालते हैं, ये तो ये सेम होगा, वो तो हमें पता है। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? इसका बनेगा साइड इंटू साइड, क्योंकि ए, अगर दो ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें पता चल जाएंगे, बाकी दो ए भी सेम ही होंगे, क्योंकि चारों इक्वल है। तो आप देखो, दो को हम निकाल देंगे, दो इस और इसका निकाल देंगे, तो इस और इसका भी हमें पता चल जाएगा। देन हम आते हैं अब रेक्टेंगल की तरफ। इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको हम इरेज कर देंगे, इरेज करके आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो अब आ चुके हैं हमारे रेक्टेंगल की तरफ। रेक्टेंगल में क्या होता है? दो साइड इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल है, जैसे आपको दिख रहा है, ये साइड के इक्वल है। पता चल गया आपको? ये साइड इस साइड की इक्वल होगी, ये साइड होगी इसके इक्वल। इन विच टू साइड्स आर इक्वल, दो साइडें जो होंगी आपस की वो इक्वल होंगी। जैसे ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अब इसमें हमें पता चला, इसमें तो सारी साइड सेम थी, तो हमने साइड को एक ही बार ले लिया, ये भी साइड, ये भी साइड और ये भी साइड। बट इसमें क्या है? इसमें दो होती है, जैसे आपको मैंने बताया, दो साइडें सेम होती है। जैसे ये वाली साइड इसकी साइड होगी, इसको हम एल ले लेते हैं, लेंथ है हमारी, रख लो लंबाई। लेंथ क्या होती है? लंबाई होती है, कितना वो लंबा है, ये हमारी लेंथ है ना, ये हमारी लेंथ है। तो ये हमारा क्या आएगा? ये हमारा ब्रेड्थ आएगा। ब्रेड्थ रख लेते हैं इसको। ब्रेड्थ क्या होती है? चौड़ाई, कितना वो चौड़ा है, चौड़ा है। अगर आप मोटे हो तो आप कितने मोटे हो, आपकी कितनी ब्रेड्थ है। अगर आप लंबे हो तो कितने लंबे हो आप, तो वो आपकी लेंथ है। ब्रेड्थ कितनी है? आपकी चौड़ाई है, लेंथ आपकी लंबाई है। तो इसकी लंबाई कितनी है? तो ये हमारा एक साइड है, ये एक साइड है, मान लिया। ये अगर हम ये बोलेंगे ये इसके इक्वल होगा, ये जो होगा इसके इक्वल हो जाएगा, होगा। अगर ये हमारा 1 है, ये हमारा 1 है, ये भी 1 होगा। अगर ये हमारा 2 है, ये भी 2 होगा। तो अब हमने इसका पेरीमीटर निकाला, मैंने आपको पेरीमीटर इसको समझाया भी था पहले। तो इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा वो भी समझाना है आपको। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमें इसके आसपास घूमना पड़ेगा। घूमेंगे कैसे? घूमना है, उसकी बाउंड्रीज से घूमना है, डिस्टेंस उसका कवर करना है बाउंड्रीज पे। ये हमारी बाउंड्रीज है, इस पे हम अपना डिस्टेंस कवर करेंगे। यहाँ से गए थे, यहाँ फिर वापस पहुंच गए, तो ये क्या आएगा? हमारा पेरीमीटर आएगा, क्योंकि हमने क्या आउटर का सराउंडिंग कवर की, इसका बाउंड्रीज कवर की। तो इसका डिस्टेंस क्या, इसका क्या फार्मूला होगा वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से स्टार्ट किया, आपने यहाँ से आपने स्टार्ट किया और यहाँ पे रुक गए ना, तो ये एक लेंथ आपने कवर कर ली, एक आपने ब्रेड्थ कवर कर ली ना, नहीं सॉरी, ये ब्रेड्थ है हमारी और ये हमारी लेंथ है। एक आपने लेंथ कवर कर ली और एक आपने क्या कर ली? ब्रेड्थ कवर कर ली। ये हमारी लेंथ है, ये हमारी लेंथ है। क्या है? हमारी
लेंथ, ये हमारी लेंथ है, ये हमारी ब्रेड्थ है, ये हमने कवर कर दी और ये भी हमने कवर कर दी। यहां से गए यहां तक हमने एक लेंथ और ब्रेड्थ कवर कर ली। अब यहां से हम फिर निकले और यहाँ पे पहुंचे तो हमने ये वाली लेंथ और ये वाली ब्रेड्थ भी हमने कवर कर ली। तो कितनी आएगी, एक लेंथ ब्रेड्थ, एक लेंथ ब्रेड्थ, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, फिर हम और आए, फिर हमने और एक लेंथ प्लस ब्रेड्थ कवर की। तो ब्रेड्थ कवर की, तो कितने लेंथ ब्रेड्थ हमने कवर किए, 1 और 2, दो लेंथ ब्रेड्थ हमने कवर की। तो अब इसका हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, क्योंकि हमने दो बार लेंथ और ब्रेड्थ कवर की। जैसे हमने दो बार लेंथ और ब्रेड्थ कवर की, 2 क्यों लिखा हमने, यहां से यहां तक गए एक लेंथ ब्रेड्थ कवर की, यहां से यहां तक गए दूसरी लेंथ ब्रेड्थ कवर की। तो हमें क्या पता चला, हमने दो लेंथ और ब्रेड्थ कवर की। इससे हमें पता चल गया तो हम पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। अब हमारा आता है इसका एरिया, इसमें कितना टोटल सरफेस है, मतलब इसमें कितना सरफेस हम कवर कर रहे हैं, येलो पार्ट जितना भी है वो कितना है। तो इसका लेंथ है, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ, ये इसमें हम बीच में से एक बॉर्डर दे देते हैं। हमें पता चल जाए जब ये लेंथ ब्रेड्थ इक्वल होगी, ये लंबाई और चौड़ाई इक्वल होगी, हमें पता चल जाएगा। इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली हमें पता चल जाएगा लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है, क्योंकि ये लंबाई को ब्रेड्थ चौड़ाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा यहाँ तक कितना आएगा और यहाँ तक कितना जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा लेंथ और ब्रेड्थ कैसे हमें एरिया देगी। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा। इसको हम थोड़ा सा इरेज करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड, अपनी स्लाइड पे वापस चलेंगे। तो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या थी, ये हमने कर ली थी फॉर्मूलाज वाली। अब आते हैं हमारे फॉर्मूलाज, पेरीमीटर के फॉर्मूला पे, जैसे आपको मैंने समझाया था। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या बताया था मैंने आपको, 4 इंटू साइड या 4 इंटू ए, 4 इंटू ए। कैसे मैंने बताया था आपको, वो आपको आ गई होगी समझ, क्योंकि 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स है। जब हमने वो कवर की तो हमें पता चल गया हमने 4 साइड्स की, और साइड्स क्या थी हमारी, सेम थी। स्क्वायर में साइड्स क्या होती है, सेम होती है, इसलिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, 4 इंटू ए वाला, वियर ए इज द लेंथ, ए इज द लेंथ, लेंथ या साइड को भी कुछ भी बोल सकते हो आप, ईच साइड स्क्वायर विद द साइड यूनिट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे मैंने आपको बताया, एल एल प्लस बी बी बताया। एक लेंथ हमने कवर की, लेंथ और ब्रेड्थ, दूसरी लेंथ और ब्रेड्थ कवर की, हमें ये एल बी था, ये एल था हमारा, ये हमारा बी था, ये हमारा एल था, ये हमारा बी था। फॉर एग्जांपल रख लेते हैं हम, कोई इसमें कोई इशू नहीं है। तो इससे हमें पता चल गया दो लेंथ आ गई, दो लेंथ दो ब्रेड्थ। तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, एल एंड बी आर लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ एंड ब्रेड्थ होंगी एल और बी, जैसे मैंने आपको बताया था लंबाई और चौड़ाई होगी। अब आता है हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। आप एरिया पे आ चुके हैं। एरिया क्या होता है, एरिया भी आपको मैंने समझा दिया कि एरिया क्या हमारा, उसमें कितना टोटल सरफेस है, कि वो कितना कवर कर रहा है सरफेस को। जैसे ये हमारा रेक्टेंगल है, इसमें कितना सरफेस है कवर हो रहा है, ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा एरिया आएगा। थोड़ी लाइंस बाहर जा रही है बट ये हमारा एरिया आएगा। तो एरिया क्या होता है, 4, ये थोड़ा इसका मिसप्रिंट है, ये होता है साइड का स्क्वायर। क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, मतलब साइड का स्क्वायर, मतलब ये साइड है, ये साइड और ये साइड पता चल जाएगी हमें, ये और ये तो हमें खुद ही पता चल जाएगी ना। फिर अगर हमारे पास इतने सारे का एरिया है, ये इसका पूरा कर रहा है ना कवर, तो इसका उल्टा भी सेम ही होगा। तो हमें साइड ब्रेड्थ, इसमें स्क्वायर में हमारे पास होती है साइड, लेंथ होती है एक ही, उसी को हमें फॉर्मूला लगाना है साइड का स्क्वायर, जो आपको मैंने पीछे भी समझाया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ और ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई, इसकी ये लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, कितना वो लंबा है कितना वो चौड़ा है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, लंबाई जब आपको पता होगी, जब आप किसी चीज पे खड़े हो, फॉर एग्जांपल यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ डोर, आप दरवाजे के सामने खड़े हो, आप दरवाजे को खोल रहे हो, वो चौड़ा है और लंबा है, फॉर एग्जांपल वो चौड़ा भी है और वो लंबा भी। जब आप उसको अपनी बॉडी से पुश कर रहे हो तो आपकी बॉडी उसके पूरे अटैच हो रही है, तो वो आपका एरिया कवर, आप उसका एरिया कवर कर रहे हो, उसका सरफेस कवर कर रहे हो। और उसका एरिया आप कैसे निकालोगे, उस जितना आप लंबे हो, जितने आप चौड़े हो, उतना ही आप उसको दोगे ना धक्का, उतने ही आप दरवाजे के बराबर आ जाओगे। तो उससे अब आपको फॉर एग्जांपल मैंने ये दे दी, इससे आपको समझ आ गई होगा। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल। अब पहले मैंने आपको बताना पड़ेगा पैरेललोग्राम क्या होता है, पहले हमें पता होना चाहिए पैरेललोग्राम क्या होता है, देन वी टॉक ऑन, हम चलते हैं ट्राइंगल्स पे। तो हमारा खूबसूरत सा पैरेललोग्राम आ चुका है, ये हमारा पैरेललोग्राम होता है। अब आपको पहले मैं पैरेललोग्राम बताता हूँ, पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेलल क्या होता है, पैरेलल चीज होती है जो एक दूसरे के आमने सामने हो, जो एक दूसरे के आमने सामने हो। कि ये हमारा एक है ना, ये हमारी एक पैरेलल, एक एक दूसरे के सामने है। आप इनको कितना भी आगे ले जाओ, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ये कभी नहीं मिलेंगे। बट मेरे साथ स्ट्रेट नहीं बन रहा है, बट आप देख लेना ये लाइंस कभी मीट नहीं करेंगी, किसी जगह पे भी नहीं मीट करेंगी। ये एक दूसरे के आमने सामने होंगी और ये कभी मीट नहीं करेंगी, कभी ये नहीं जुड़ पाएंगी। ले लो आप जितना लेना है, ले लो आप 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ले लो, सीधा ले लो, बट स्ट्रेट लेना हमें और एक दूसरे के आमने सामने लेना है, तो आपको पता चलेगा वो कभी मीट होंगे ही नहीं। जो जो कभी मीट ना हो और वो एक दूसरे के आमने सामने हो, उनको क्या बोलते हैं हम, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो पैरेललोग्राम वही होता है कि एक पैरेलल दो साइड है, उसमें पैरेललोग्राम दी होती है, पैरेलल मतलब एक दूसरे के आमने सामने साइड्स दी होती है जो कभी मीट नहीं कर पाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा दिया हुआ एक पैरेलल साइड, ये हमारी दूसरी पैरेलल साइड दी है, पेयर दिया होता है पूरा, जैसे ये पेयर है, ये कभी मीट करेगा नहीं करेगा, ये भी मीट नहीं करेगा, तो ये हमारा क्या होगा, पैरेललोग्राम होगी। इसकी ये वाली साइड ये इसके पैरेलल होगी, ये इसके साथ ये इसके पैरेलल होगी, आमने सामने होगी, और ये कभी मीट नहीं करेंगे। वैसे हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल होता है हमारे जिसकी 3 साइड होगी, एक साइड, दो साइड एंड तीसरी साइड। तो ये क्या होता है, आपने देखा होगा, ये होता है हमारा ट्राइंगल। क्यों क्यों इसके 3 साइड्स होती हैं और ये क्लोज है, देखो ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है। एरिया और पेरीमीटर और एरिया किसका निकलता है, जो क्लोज फिगर होगी, जो क्लोज फिगर नहीं होगी उसका एरिया हम नहीं निकाल पाते, और पेरीमीटर। तो ये देखो आप, इसकी 3 साइड्स है, ये हम रख लेते हैं ए, ये हम रख लेते हैं बी एंड ये हम रख लेते हैं सी। ये क्या है, इसकी साइड्स है। तो ये हमें पता चल गया, जो शेप, जिसकी जो शेप हमारी 3 साइड वाली होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम ट्राइंगल कहेंगे। और पैरेललोग्राम को क्या कहेंगे, वो पेयर ऑफ पैरेलल साइड, बोल पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड व्हिच नेवर मीट आर नोन एज पैरेललोग्राम। तो आप इसको हम मिटा देते हैं एक बार। मैं आपको डेफिनेशन इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि आपको ये इजीली समझ आए और आपको कोई प्रॉब्लम ना आ पाए। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, पेन ले लेते हैं। और हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, वन बेस इनटू हाइट। अब बेस इनटू हाइट क्या होता है, ये इसका बेस है, ये फॉर एग्जांपल इसका बेस है, ये इसकी हाइट है। हाइट मतलब लंबाई, वो कितना लंबा है। बेस हमारा चौड़ाई। जब हमें ये वाली पैरेलल साइड पता होगी, ये वाली पता होगी, ये तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, हमें पता चल जाएगा इसमें कितना सरफेस आएगा, इसमें कितनी जगह भरने आएगी। तो बेस, हमारा बेस दिया होता है और हाइट दी होती है। वैसे ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल में क्या सिस्टम है, ये हमारा फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर है, इसको हम बीच में से काट लेते हैं। ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है, ये एक है, एक साइड है, ये सेकंड साइड है, ये हमारी थर्ड साइड है। तो ये ट्राइंगल रेक्टेंगल का हाफ है, तो इसको तभी हम हाफ लिखते हैं, हाफ है। तो बेस, इसका बेस दिया हुआ है, हम बेस ले लेते हैं, इसका बेस है, बेस इंटू हाइट, ये वाली इसकी हाइट होगी, ये इसका बेस होगा। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, तभी मैं समझा भी रहा हूँ, आपको ये याद रहे। तो 1 × 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो ये है ना, एक पूरा है ना पैरेललोग्राम। जब इस पैरेललोग्राम को हम बीच से डिवाइड करेंगे, काटेंगे, बन रहा है पैरेललोग्राम, तो ये क्या बनेगा, बनाएगा हमारा, ये हमारा बनाएगा ट्राइंगल। और वो क्या होता है, हाफ होता है किसका, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट किसमें होती है, पैरेललोग्राम। तो हमें क्या पता चला, ट्राइंगल किससे बनता है, पैरेललोग्राम से बनता है। और इसकी कितनी साइड्स होती है, 3 साइड्स होती है, और उसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्यों होता है 1/2, क्योंकि ये पैरेललोग्राम को हाफ काटता है। देखो ये हाफ काट रहा है, इसका मतलब ये क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट। और पैरेललोग्राम का बेस दिया होता है, हाइट दी होती है। ये जब इसके पैरेलल होगी तो इसका मेनली इसके सेम ही होगी, ये इसके सेम ही होगी। हमें ये बेस दिया और हाइट दिया, हम पता कर लेंगे इसके अंदर कितना सरफेस होगा, एरिया होगा। पेरीमीटर इसका उतना नीड नहीं है, तभी आपको मैं बता नहीं रहा हूँ। अब हमारा आता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। यूनिट्स क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा यूनिट्स दिए होते हैं किसी चीज को नापने के लिए ना,
आपको यूनिट्स पता होने चाहिए, जैसे किलोमीटर, देन आपको पता होना चाहिए मीटर, मीटर सुना होगा आपने, मिलीमीटर्स, नैनोमीटर, छोटे से छोटा चलता जाता है। तो किसी भी चीज़ को नापने के लिए हमें ये यूनिट्स दिए गए हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं वो कितना ज़्यादा कम है और कितना ज़्यादा दूर है। अब रास्ता है, रास्ते को थोड़ी हम मीटर में नापेंगे, रास्ता बहुत दूर होता है, रोड्स हमारे बहुत लंबे होते हैं, तो उनके लिए हमने किलोमीटर यूज़ करते हैं। कपड़ा है, कपड़ा बहुत लंबा होता है, या आपकी शर्ट्स होती हैं, आपके पैंट्स होते हैं, उनको नापने के लिए हम मीटर यूज़ करते हैं ताकि हमें उनकी कन्वर्जन यूनिट पड़े। फिर उसके बाद सेंटीमीटर यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद मिलीमीटर यूज़ करते हैं, देन चलता जाता है सिस्टम। तो पहला सबसे बड़ा कन्वर्जन यूनिट है हमारा किलोमीटर, देन मीटर, देन सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर एंड देन नैनोमीटर भी होता है। तो 10 मिलीमीटर्स इज इक्वल टू 1 सिस्टम। जब 1 सेंटीमीटर, जब 10 मिलीमीटर्स मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर बनाएंगे, और जब 10 मिलीमीटर्स मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर। जब 100 सेंटीमीटर मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, 1 मीटर। जब 1 मीटर बनेगा तो 1000 मीटर बनेंगे, तो जब ये 1000 मीटर होंगे वो कितना बनाएंगे, 1 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखने होंगे कुछ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अच्छे से समझ लो ताकि आप एग्जाम्स में भी इसको इजीली कर पाओ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाले भी पढ़ेंगे, थोड़े बहुत हमारा अभी सर्कल का बचा हुआ है उसका भी समझ लेंगे और एक्सरसाइज भी करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।